तो हमने जी स्पेशल कंट्रोल चार्ट में 7 किस्म के चार्ट्स देखे जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में जहाँ पे अ, हमारी रिक्वायरमेंट्स स्टैंडर्ड चार्ट से पूरी नहीं हो रही वहाँ पे हम जैसा भी एक चैलेंज आएगा, जैसे भी हमारे आगे सिचुएशन आएगी, तो उसके हिसाब से हम कोई अप्रोप्रिएट चार्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये आपको एक समरी सी बता रही है इन सब के सब चार्ट्स की। जो 1 to 7 लिखा हुआ है, ये चार्ट के नंबर्स हैं सबसे ऊपर वाली रो में। और फिर जो उसके प्रॉपर्टी के नीचे जो आपको कॉलम में बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपको मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं जो मुख्तलिफ कंट्रोल चार्ट्स के अंदर होते हैं। और फिर ये जो राइट साइड पे आपका एक बॉक्स बना हुआ है, ये आपको इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर 1 के नीचे सैंपल साइज 2 लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। 2 का मतलब है एक या एक से एक नहीं बल्कि दो या उससे ज़्यादा। इसी तरह हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ समरी ऑफ ऑल द 7 चार्ट्स दैट वी स्टडीड। अब हम आखिरी अपना पार्ट देखते हैं जो कि था लेनीज ई डैश एंड यू डैश चार्ट्स। तो इसके बारे में हमने कल सॉरी लास्ट सेशन में डिस्कशन की थी कि ये उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। एट्रीब्यूट डेटा के चार्ट्स की एक वेरिएशन है ये। एट्रीब्यूट डेटा आपको याद होगा, पास, फेल, गो, नो गो, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। उस डेटा को हम एट्रीब्यूट डेटा कहते हैं। और ये उस जगह पे इस्तेमाल होते हैं एट्रीब्यूट डेटा में जहाँ पे आपका डेटा में ओवर डिस्पर्शन हो या अंडर डिस्पर्शन हो। ओवर डिस्पर्शन क्या थी? ओवर डिस्पर्शन हम कहते हैं इट एग्जिस्ट्स व्हेन देयर इज मोर वेरिएशन इन योर डेटा देन यू वुड एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी डिफेक्टिव्स के लिए बायनॉमियल में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वेरिएशन उससे ज़्यादा हो, या डिफेक्ट्स में परफॉर्म से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं ओवर डिस्पर्शन। ये क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे जब डेटा सेट बहुत बड़ा हो जाता है तो आपका कंट्रोल चार्ट जो है इट गेट्स द पावर टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल वेरिएशंस जिनमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं होते। कि अगर आप खाली डिफेक्टिव्स देख रहे हैं, कोई चीज़ ठीक है तो फेंक देना है, नहीं है एक्सेप्ट करना है, और ख़राब है तो फेंक देना है, तो आप फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो वहाँ पे फिर जो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नज़र आनी शुरू होती हैं प्रोसेस की, तो वो आपके लिए ओवर डिस्पर्शन होती है। तो वहाँ पे आप फिर लाइनी स्पीड डैश चार्ट इस्तेमाल करते हैं। और अंडर डिस्पर्शन जो है अ, वो ऑब्वियसली इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ ओवर डिस्पर्शन कि it occurs when there is less variation in your data than you would expect based on binomial for defectives and based on percent for defects। अंडर डिस्पर्शन में क्या होता है कि आपकी जो कंट्रोल लिमिट्स होती हैं ट्रेडिशनल पी या यू चार्ट पे, वो बहुत वाइड हो जाती हैं अंडर डिस्पर्शन में। यानी आपका डेटा डिस्पर्स नहीं है और लिमिट्स बहुत दूर दूर हैं। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपको ज़्यादा वेरिएशन नज़र ही नहीं आ रही होती। ऊपर में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी, यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और आप जो है स्पेशल कॉज को इग्नोर कर सकते हैं, आपको लगेगा कि ये कॉमन कॉज है क्योंकि वो कंट्रोल लिमिट्स के करीब आ ही नहीं रहा। अब इसको अगर आप कंपेयर करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जो हम एक आप जिन लोगों ने मेरे साथ क्वांटिटेटिव मेथड्स का कोई कोर्स पढ़ा हुआ है या डिसीजन मेकिंग का कोई कोर्स पढ़ा हुआ है, तो हम लोग उसमें एक चीज़ डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं पी वैल्यू को जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ओवर सेंसिटिव हो गया ये टेस्ट या अंडर सेंसिटिव हो गया। यानी आप अल्फा वैल्यू या पी वैल्यू को डिसाइड करते हुए, या आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आप एक ख़ास किस्म के एरर करने शुरू कर देते हैं, या आप कम केयरफुल होते हैं और एक और तरह के एरर करने शुरू कर देते हैं। यानी डॉक्टर्स जब हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि डॉक्टर्स जब हर मरीज़ को जमा करना शुरू कर दें अस्पताल में,
तो ख़तरा पे ये शुरू हो जाता है कि वो ऐसे लोगों को भी अस्पताल में जमा कर लेंगे जो बीमार थे ही नहीं। और अगर वो लाइटली देखना शुरू कर दें लोगों को, तो खतरा ये पैदा हो जाता है कि वो ऐसे मरीजों को भी छोड़ देंगे जिनको प्रॉब्ली थोड़ी देर बाद हार्ट अटैक होने लगा है। तो इनके दरमियान एक बैलेंस लाना पड़ता है। ना आपको ओवर डिस्पर्शन चाहिए होती है, ना आपको अंडर डिस्पर्शन चाहिए होती है। तो ये थे जी हमारे अदर कंट्रोल चार्ट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक Q&A सेशन में आपके जो सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे।